हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रघु और अंतरा दोनों लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं दुकान पर। तो अंतरा कहती है कि रघु प्लीज़ दुकान पर तुम अपनी दादागिरी मत दिखाना और पैसे कम कराने की मत सोचना। इतने में दुकानदार कहते हैं, और रघु भाई ठीक हो, यहाँ कैसे आना हुआ आपका? आपको कोई चीज़ ज़रूरत थी तो आप हमें बताते, हम आपको घर भिजवा देते। तो रघु कहता है कि नहीं नहीं, मैं कोई रघु नहीं हूँ। तो वो कहता है क्यों मजाक कर रहे हो? इतने में एक अंकल आंटी वहाँ पर बैठे होते हैं, तो वो अंतरा को और रघु को देखते हैं। और इधर अंतरा और रघु शॉपिंग के लिए बात कर रहे होते हैं कि क्या लेना है क्या नहीं। अंतरा कहती है कि देखो आपा, वो मेरे साथ रही हैं बचपन से, मैं उनकी पसंद नापसंद जानती हूँ। इतने में वो अंकल आंटी आते हैं। वो कहते बेटा, तुम्हारे बराबर ही मेरी एक बेटी है, मैं उसी की शादी की ये शॉपिंग करने आया हूँ। अगर तुम ये लहंगा ट्राई कर लोगी, उसकी शादी का जोड़ा है, तो हमें खरीदारी में आसानी होगी। तो अंतरा कहती मुझे जल्दी जाना है। तो रघु कहता है कि नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है अंतरा, अंकल आंटी की मदद कर दो। तो अंतरा उसकी तरफ देखने लगती है और अंकल आंटी वो ड्रेस दे देते हैं अंतरा को। और फिर अंतरा ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है। रघु बाहर वेट कर रहा होता है। अंतरा चेंज करके बाहर आती है तो रघु को एहसास होता है कि अंतरा आ गई है और वो अंतरा की तरफ देखता है। अंतरा रघु की तरफ देखती है। रघु अंतरा को देख कर रह जाता है। वो इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लग रही होती है उस ड्रेस में, और वो शादी का जोड़ा पहने होती है। रघु की नज़र अंतरा के ऊपर से हटती ही नहीं है। वो अंतरा के नज़दीक पहुंच जाता है और अंतरा को देख रहा होता है। इधर अंतरा भी रघु की आंखों में देखती है। दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इतने में अंकल आंटी आ जाते हैं और अंकल आंटी कहते हैं कि अरे वाह बेटा, तुम तो बिल्कुल इस दुल्हन के जोड़े में बिल्कुल दुल्हन लग रही हो। ऐसे में अगर तुम्हें कोई लड़का देख लेना तो तुम्हारा हाथ पकड़ के शादी के मंडप तक ले जाएगा। और फिर रघु अंतरा को देखने लगता है। फिर अंतरा शर्माती है। इधर रघु कहता है कि तुम तो बिल्कुल अंकल आंटी की बातों को सीरियसली ले गई हो, तुम तो बिल्कुल दुल्हन की तरह शर्माने लगी हो। तो अंतरा रघु की तरफ देखती है और फिर नज़रें झुका लेती है। और फिर रघु अंतरा की तरफ देखता है और कहता है लेकिन तुम वाकई में बहुत अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। फिर अंकल आंटी कहते हैं कि चलो हम ऐसे ही ड्रेस ले लेते हैं। इधर अंतरा चेंज करने वापस जाती है तो उसका दुपट्टा रघु की वॉच में अटक जाता है और अंतरा सोचती है कि रघु ने पकड़ लिया। वो पीछे मुड़ के देखती है तो रघु खड़ा होता है और रघु और अंतरा दोनों लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर अंतरा की नज़र रघु की वॉच पे पड़ती है कि दुपट्टा फंसा हुआ है। फिर वो एकदम से दुपट्टा खींचती है तो रघु की वॉच वहीं पर गिर जाती है और रघु उसको देखने लगता है और अंतरा देखती है कि उसकी वॉच ज़मीन पर गिर गई है और वो एकदम से वहाँ से भाग जाती है। और फिर रघु अंतरा के बारे में सोचता है। इधर आजी अपने मंदिर में पूजा कर रही होती हैं और पूजा करने के बाद जब भगवान जी के हाथ जोड़ने के बाद वो पीछे पलटती हैं तो दया माई आजी के सारे कपड़े पैक कर रही होती है। तो आजी कहती है कि दया, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे ये कपड़े किस लिए पैक कर रही हो? क्या हम कहीं जा रहे हैं? तो दया कहती है कि माँ, सिर्फ तुम जा रही हो, हम नहीं जा रहे हैं। तो वो कहती है कि कहाँ? तो वो दया कहती है कि माँ, तुम गांव जा रही हो, यहाँ की हवा पानी ठीक नहीं है और तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो आजी कहती देखो ना, मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, बिल्कुल फिट हूँ। तो दया कहती है कि नहीं, ये देखिए दवाइयाँ इतनी, ये खा के इतनी तंदुरुस्त हो? नहीं। दया कहती है कि इतनी सारी दवाइयाँ खाने के बाद नहीं, अब आप गांव जा रही हो और ये मेरा फैसला है। तो वहाँ पर खड़ी आजी कुछ भी नहीं बोलती हैं। वो कहती हैं कि बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहाँ रहूँगी तो ठीक रहूँगी। और फिर मेरी वो अंतरा है ना, वो मेरा ध्यान रखती है कितना। तो फिर दया कहती है कि नहीं, आप जा रही हो और उस अंतरा की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उसकी सैलरी उसके घर तक पहुँचवा दूँगी, जितनी भी उसकी तनख्वाह हुई है। तो आजी कहती हैं कि बेटा, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, मैं वहाँ पर क्या तू मुझे गांव भेज रही हमेशा के लिए? तो दया कहती है कि नहीं, मैं हमेशा के लिए नहीं भेज रही हूँ, कुछ समय के लिए भेज रही हूँ, जब तू ठीक हो जाना तो यहाँ पर आ जाना। तो फिर दया की माँ कुछ नहीं बोल पाती है, वो एकदम चुप हो जाती है। दया कहती है कि ये मेरा फैसला है और अब मैंने फैसला ले लिया है कि आप जा रही हो। तो दया की माँ कहती हैं कि ठीक है। और फिर दया माई कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ कि अभी मैं मनोहर भाऊ को बुला लेती हूँ और वो आपको छोड़ आएंगे। तो फिर वहाँ पे दया की माँ कुछ भी नहीं बोलती, एकदम चुप हो जाती हैं। कि दया माई कहती है कि ये मेरा फैसला है और इस घर में वही होगा जो मैं फैसला लूँगी। तो फिर
आजी वहीं पर एकदम चुपचाप खड़ी रहती हैं, कुछ भी नहीं बोलती। दया माई कहती है कि इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी। और फिर इतने में रसिका आ जाती है। फिर रसिका देखती है कि अब बिल्कुल ठीक हुआ, यहाँ पर तो माई के आगे तो माई की भी नहीं चलती है। और फिर ये सोचकर बहुत खुश हो जाती है। इधर रघु और अंतरा आपा की निकाह की शॉपिंग करके रात को लौटते हैं और वहाँ पर फिर अंतरा वहाँ पर बैठी होती है। रघु और अंतरा शॉपिंग करके आते हैं तो रघु कहता है कि आज की शॉपिंग हो गई, कल निकाह है, कल बहुत सारा काम है और तू जल्दी से सारा काम संभाल लेना। और वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी इस बात से का मत सोचना कि कितना काम है, कैसे होगा, सारा काम हो जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। और तुम रोने की बिल्कुल भी मत सोचना कि आपा की विदाई होगी और तुम रोओगी आपा जब घर छोड़ के जाएगी। तो फिर अंतरा कहती है कि नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। और फिर अंतरा चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलती। रघु कहता है कि सारा काम हो जाएगा, मचमच और सारे फंटर लोग काम संभाल लेंगे। तो फिर अंतरा कहती है कि जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किस बात की चिंता, मुझे पता है कि तुम हो तो सब काम हो जाएंगे, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और कल निकाह में बहुत सारा काम है, तुम हो तो सब काम हो जाएंगे, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। और फिर रघु अंतरा की तरफ देखने लगता है। अंतरा रघु को देखकर मुस्कुराती है और फिर वो कहती है कि ठीक है, कल हम मिलते हैं। फिर इधर आप देखेंगे कि आजी बहुत परेशान सी होती है लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। रसिका आजी के लिए टिफिन लेके आती है और आजी के गले लगती है कि मुझे आजी आपकी तो अभी से याद आने लगी है। और आजी कुछ नहीं बोलते। इधर मनोहर भाऊ जो है वो ट्रेन के लिए वो अपने ड्राइवर को बुलाते हैं स्टेशन छोड़ने के लिए। तो फिर यहाँ पे रघु पूछता है ये क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा, आजी कहाँ जा रही है। दयामाई आ जाती है। दयामाई कहती है कि आजी गाँव जा रही है। तो फिर रघु कहता है कि गाँव क्यों। तो फिर दयामाई देखने लगती है, कहती है फिर सवाल। वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस यूं ही पूछ रहा था कि कोई वहाँ पर कुछ है क्या या वैसे ही। तो आजी कहती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब कुछ ठीक है, कोई कुछ भी बात नहीं है ऐसी। तो फिर रघु चुप होता है। तो दयामाई कहती है कि रघु कहता है कि अच्छा मैं छोड़ कर आता हूँ। तो दयामाई कहती है कि नहीं, तू नहीं छोड़ेगा और मैंने तेरा तेरा भी सामान पैक करवा दिया है, तू भी आई के साथ जा रहा है, आई को लेकर गाँव। तो फिर रघु पहले तो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप खड़ा रहता है और दया माई रघु की तरफ देख रही होती हैं। और फिर वहां पर मनोहर और रसिका भी खड़े होते हैं। फिर रघु कहता है कि माई अगर आजी यहाँ पे रहती हैं तो सब ठीक होगा, वहाँ यहाँ पे उसकी देखभाल के लिए वो अंतरा भी है ना, वो देखभाल करती है और यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी हैं और डॉक्टर लोग बहुत अच्छे से इलाज कर रहे हैं, आजी का इलाज बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, फिर क्या परेशानी है। तो दया माई कहती हैं कि एक फिर सवाल मेरे सवाल पर, हाँ मेरे फैसले पर एक बार फिर से सवाल। फिर वो चुप हो जाता है और इधर मनोहर देख रहा होता है, कुछ नहीं बोलता। मनोहर रसिका इस बात से बहुत खुश होते हैं। इधर रघु गांव जाने की बात पर अंतरा की बात सोचता है। अंतरा कहती है कि वो उसके बिना कुछ नहीं कर सकती, उसका इंतजार करेगी। इधर दया माई और आजी आजी कहती हैं कि ऐसा करना तो रघु को रहने दे, मैं चली जाती हूँ, मुझे मनोहर या कोई और छोड़ आएगा। तो फिर दया कहती है कि नहीं, रघु ही जाएगा। और फिर रघु तू बता, जाएगा कि या कुछ, या तुझे इससे भी बढ़ के कोई काम है। तो रघु कहता है कि नहीं माई, कोई काम नहीं है, मैं चला जाऊंगा। फिर रघु कहता है कि अगर आजी यहाँ रहती तो ठीक रहता। फिर दया माई को गुस्सा आ जाता है, आजी नहीं जाना चाहती है लेकिन दया उसको जबरदस्ती भेजती है। इधर रसिका और मनोहर दोनों लोग देख रहे होते हैं, कुछ नहीं बोलते। इधर दया बार बार देख रही होती है कि रघु उससे मना करता है और रघु कहता है कि आजी को यहीं रहने दो। रघु दया की बात पर कुछ भी कह नहीं पा रहा होता है। दया माई कहती है रघु तुम्हें जाना है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता। दया माई को बहुत गुस्सा आ जाता है। दया माई कहती है कि अच्छा तू रहने दे। और वो उसके हाथों से चाबी छीन लेती है और चाबी छीनने के बाद फिर वो बाहर की तरफ जाती है। आजी उसके पीछे पीछे जाती है और इधर रघु भी। और दया माई गुस्से में बाहर जाती है और जाकर के वो गाड़ी में बैठ जाती है जाकर के। और सभी लोग उसको रोकते हैं कि दया रुक, मेरी बात सुन, लेकिन आजी की भी वो बात नहीं सुनती। दया माई कहती है कि अभी भी दया का यहाँ पे हुक्म चलता है, जो दया चाहती है वही होगा, दया की बात के आगे कुछ भी नहीं हो सकता। दया माई का हुक्म पत्थर की लकीर है और तुझे नहीं जाना है तू मत जा। दया माई में अभी भी इतनी दम है कि वो अपनी माई को लेकर खुद जा सकती है और मैं खुद जाऊंगी अपनी माई को छोड़ने के लिए गांव में। और फिर वो कहती है माई बैठ जा, गाड़ी में बैठ जा। और आजी चुपचाप खड़ी होती है, कुछ नहीं बोलती है। फिर वो कहती है कि माँ बैठ, और वो बैठने लगती है। तो फिर रघु कहता है कि नहीं माई, तू नहीं जाएगी, मैं जाऊंगा।
आजी को छोड़ने के लिए, और आज के बाद मुझे माफ़ कर दे माई, जो कुछ भी हुआ आज के बाद तेरी बात के आगे कोई सवाल नहीं लगेगा, जो तेरा फैसला वही माना जाएगा। और फिर दया माई रघु की बात सुन करके गाड़ी से उतर जाती है और वो कहती है कि आजी गाड़ी में बैठ, और फिर वो गाड़ी में बैठा देती है अपनी माँ को। वो कहती है कि जा गाँव पहुँच कर फ़ोन करना। वो अपनी माँ के पैर छूती है और इधर रघु अपनी दया माई के पैर छूता है और वो कहता है कि माई मैं चलता हूँ। और फिर दया माई गुस्से में वहाँ पर खड़ी होती है। इधर आजी कुछ भी नहीं बोल पाती है। दया कहती है कि माँ तू जाओ, वहाँ पर पहुँचकर मुझे फ़ोन करना, और वो कहती है कि ठीक है। और फिर रघु कहता है कि आजी गाड़ी में बैठ जा, और फिर वो आजी गाड़ी में बैठती है। इधर दया माई रघु का सामान मंगवाती है, गाड़ी में रख जाता है सामान, और फिर रघु की नज़र अंतरा की बालकनी में पड़ती है। इधर आजी भी अंतरा की बालकनी की तरफ देख रही होती है और इधर रघु की भी नज़र उधर उसकी अंतरा की बालकनी से नहीं हटती है। इधर दया माई देखती है कि रघु अंतरा की छत की तरफ देख रहा होता है, लेकिन वो बोलती कुछ नहीं है। और इधर रघु की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो अंतरा की बालकनी में देखते देखते आगे निकलता है, और आजी भी उधर ही देख रही होती है, लेकिन वहाँ पर अंतरा नहीं दिखती है। और दया माई भी